हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो आपका फेवरेट चैनल क्रिप्टो टीवी, दुनिया का पहला 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता और आइए देखते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। IMF ने कहा क्रिप्टो मार्केट से नहीं है ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर को खतरा। फेड मीट से पहले क्रिप्टो करेंसीज ने किया रीबाउंड, $21,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। हैक्ड बीनस्टॉक को डेवलप करने के लिए रूट प्रोटोकॉल्स ने जुटाए $9 मिलियन। ब्लॉकचेन फर्म टोपल ने $15 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड को किया क्लोज। बिटकॉइन माइनर कोर साइंटिफिक ने साइन किया 75 मेगावाट होस्टिंग डील। साउथ कोरिया कर रहा है बिटकॉइन के किमची प्रीमियम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने संकेत दिया है कि क्रिप्टो करेंसीज के राइज से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई खतरा नहीं है, ये देखते हुए कि करंट सेल ऑफ ने किसी भी दर को कम कर दिया है। एक रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसमें बिटकॉइन जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन से अनरिलेटेड एसेट्स शामिल है, जो सोर्स ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसीज पर IMF का लेटेस्ट स्टांस यूरोपियन सिस्टमिक रिस्क बोर्ड की एक रिपोर्ट से उलट है, जिसमें अलग किया गया था कि क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए सीरियस डेंजर है। IMF के अनुसार क्रिप्टो करेंसीज में मार्केट में गिरावट मामूली रहा और इसके ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर पर बहुत कम असर पड़ा है। नोटेबली IMF ने बाद में क्रिप्टो करेंसीज पर एक टफ पोजीशन बनाए रखी है, साथ ही गवर्नमेंट्स को उनका इस्तेमाल करने के अगेंस्ट आगाह किया है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशंस ने विशेष रूप से कहा है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, जिसे CBDCs भी कहते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव पेमेंट ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। वेडनेसडे के शुरुआती एशियन ट्रेड्स में US स्टॉक फ्यूचर्स में रिकवरी और ग्रोइंग मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के जवाब में क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें बढ़ी। वहीं बिटकॉइन ने $21,000 से ऊपर ट्रेड किया। ओवरनाइट ट्रेड्स में डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स में बढ़त हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फेडरल रिजर्व पॉलिसी मीटिंग से पहले 75 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक का अनुमान लगाया था। फ्यूचर्स में रिबाउंड के बाद टेक फोकस्ड नैस्डैक के शेयर्स में नियरली 2% और S&P 500 में गिरावट आई है, जिसमें ब्लू चिप कंपनीज से डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स के बाद टेक हैवी कंपोनेंट 1.2% नीचे गिर गया है। डेटा के अनुसार बढ़ती इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच इन्वेस्टर्स को अपने शॉर्ट पोजीशंस को छोड़ते हुए देखा गया। क्रिप्टो एक्सचेंज ने फ्यूचर्स ट्रेड्स में $70 मिलियन से ज़्यादा मूल्य के पोजीशंस का लिक्विडेशंस किया है, जिसमें 88% लिक्विडेशन शॉर्ट बेट से जुड़ा था। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.14% ऊपर जाते हुए अबाउट $21,200 पर ट्रेड किया है, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.6% की बढ़त के साथ $1,440 पर ट्रेड किया है। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स्ड ट्रेड करते हुए देखा गया। ऑन चेन मार्केटप्लेस रूट प्रोटोकॉल्स ने अनाउंसमेंट की है कि फर्म ने 26 जुलाई को रोड कैपिटल की लीड में $9 मिलियन इक्विटी राउंड जुटाए। नीमा कैपिटल, सोमा कैपिटल और मैनिफेस्ट क्रिप्टो ने भी राउंड में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि वैल्यूएशन का अभी खुलासा नहीं किया गया है। रूट बीनस्टॉक के टॉप पर बनाया जाएगा, जो कि एक स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल है, जिसे इस साल अप्रैल में एक गवर्नेंस एक्सप्लॉइट के जरिए हैक किया गया था। रूट ने बीनस्टॉक प्रॉफिट्स पर इंटरेस्ट रेट स्वैप और एक स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म जैसे मार्केट्स बिल्ड करने के एम से इस ऑफरिंग पर एक्सपैंड करने का प्लान बनाया है। राउंड से गेन्ड फंड्स का उपयोग मुख्य रूप से बीनस्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने और प्रोटोकॉल के ऑडिट में मदद करने के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। ब्लॉकचेन के लिए यूज केसेस इन कंपनीज में फैले हुए हैं।
ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए वाटर यूसेज की निगरानी करते हैं, कोविड-19 टेस्ट किट्स के लिए कोल्ड चेन को कंफर्म करते हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की ग्लोबल जर्नीज की निगरानी करते हैं। टॉपल के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस जॉर्जेन ने कहा है, इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड और उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ वे अपने इकोसिस्टम की ग्रोथ में तेज़ी लाने की उम्मीद करते हैं और अगले साल तक कम से कम 100 एप्लीकेशन लॉन्च करने का गोल रखते हैं। कोर साइंटिफिक, जो कि कॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये हैश रेट के मामले में सबसे बड़ा बिटकॉइन माइनर, एक अननेम्ड एंटिटी के लिए 75 मेगावाट्स माइनिंग मशीन्स को होस्ट करने के लिए सहमत हो गया है। माइनर्स को होस्ट के लिए रिक्वायर्ड एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करने के लिए अरेंजमेंट के हिस्से के रूप में कोर को प्रीपेमेंट रिसीव होगा। कोर के ऑपरेशंस में सेल्फ माइनिंग और होस्टिंग दोनों शामिल है। हाल के एक प्रेजेंटेशन के अनुसार कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में अपनी होस्टिंग ऑपरेशन से $33.2 मिलियन कमाए, जो साल का ओवरऑल 17% है। ऐसे में कोर ने कहा कि एक नई होस्टिंग डील जो सर्वर डिप्लॉयमेंट्स थर्ड क्वार्टर में शुरू होगी, इस साल एस्टिमेटेड पूरा होने की उम्मीद है। इस एडिशन में 2022 के एंड तक अबाउट 325,000 रिग्स सेल्फ माइनिंग और होस्टिंग कोर की ऑपरेशंस होंगी। साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने वूडी बैंक और सिन्हन बैंक में 1.6 बिलियन कोरियन वॉन से जुड़े बिग फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस की नए सिरे से जांच की घोषणा की है। मामले की जांच कर रहे ऑफिशियल्स के अनुसार ये पैसा देश के सो कॉल्ड किमची प्रीमियम को बिटकॉइन पर ट्रेड करने और बाद में अब्रॉड में ट्रांसफर करके जनरेट किया गया था। नोटेबली चाइना को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का रेमिटेंसेस किया गया था। सिन्हन बैंक ने रिपोर्टेडली चाइना को 1.3 ट्रिलियन वोन रेमिट किया है, जबकि वूडी बैंक ने 800 बिलियन वोन। ऑफिशियल्स रेमिटेंसेस को सैवी क्रिप्टो ट्रेडर्स द्वारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जोड़ रहे हैं, जिसे कॉमनली बिटकॉइन किमची प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। ऐसे में साउथ कोरियन फाइनेंशियल अथॉरिटी अब बिटकॉइन किमची प्रीमियम ट्रेडिंग को टारगेट कर रहा है और उन लोगों को चार्ज करने का इरादा रखते हैं जो जिम्मेदार हैं। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनीता चैटर्जी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी, दुनिया का पहला 24/7 स्ट्रीमिंग क्रिप्टो चैनल।